नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर जो बनी है आज की खबरें। रोटरी क्लब मोतिहारी और रेड क्रॉस मोतिहारी के द्वारा आयोजित आत्मचिंतन शिविर का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी शहर के सामाजिक संगठनों ने लिया भाग। मुंगेर में कोलकाता से आए 20 कांवड़ियों का जत्था कांवर पर बनाया भोलेनाथ का भव्य प्रतिमा सहित कांवड़ लेकर जा रहा है बाबा धाम। इंडो नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर भारत में अनाधिकृत प्रवेश करते 2 चीनी नागरिक हुए गिरफ्तार। जांच के बाद दोनों को भेजा गया जेल। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूमि अधिग्रहण को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने व बंद पड़ी चीनी मिल को चालू कराने की गई मांग। लाखों रुपए का राजस्व देने वाला बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुंगेर का कार्यालय हुआ जर्जर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मोतिहारी के हरसिद्धि में झोला छाप डॉक्टर के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की हुई मौत के बाद 100 को क्लिनिक से बाहर रखकर क्लिनिक बंद कर डॉक्टर हुआ फरार। परिजनों ने जमकर किया बवाल। मोतिहारी पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। कार्यक्रम के दौरान विपक्षी विधायकों को दी नसीहत। कहा, सदन में हंगामा करने वालों को नहीं बख्शेंगे। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में सावन महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्र परिसर में रहने वाली अधिकारियों और जवानों की पत्नियों ने ली भाग। नरकटियागंज में युवा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बीजेपी नेता दीपक यादव ने अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित। बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति नहीं लागू किए जाने और मणिपुर हिंसा के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंगेर रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का को किया जाम। जमकर किया प्रदर्शन। संग्रामपुर थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की गई बैठक। अधिकारियों ने कहा, डीजे नहीं बजेगा, पुलिस की रहेगी पैनी नजर। अब खबरें विस्तार से। रोटरी क्लब मोतिहारी और रेड क्रॉस मोतिहारी के द्वारा आयोजित आत्मचिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी शहर के सामाजिक संगठन के लोगों ने अपना अपना विचार रखा। वहीं इस दौरान गोरखपुर से आई महिला मनोचिकित्सक श्रीमती आकृति पांडे ने युवाओं और महिलाओं में बढ़ रही आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डाली। आपको बता दें कि पिछले 77 दिनों में पूर्वी चंपारण जिलों में करीब 55 लोगों ने आत्महत्या किया था। इसी विषय को लेकर रोटरी क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आत्महत्या जो एक महामारी का रूप ले लिया शहर में, इसको लेकर एक आत्मचिंतन शिविर का आयोजन और उसके मुख्य अतिथि रहे, क्या बताएंगे? आज रोटरी क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य क्लब लायंस क्लब के द्वारा एक चिंतन शिविर का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बढ़ती आत्महत्या के विषय में चर्चा की गई। इसमें मुख्यतः जो कारण है और समाधान पे हम लोगों ने जोड़ दिया और हम लोग एक टीम बना रहे हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक भी रहेंगे, पुलिस भी रहेंगे और अन्य डॉक्टर भी रहेंगे। और लोगों से भी अपील है कि जब भी उनको ऐसी कोई संभावनाएँ लगती हैं, घर में कुछ लक्षण आते हैं, उनको हमें जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट करें और उसमें हम लोग लगातार उनको मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सा रहेगी उसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से कांवड़िया लगातार सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। हालांकि मलमास लग जाने के कारण मुंगेर के असरगंज कच्ची कांवड़िया पथ पर कांवड़ियों की आने जाने का सिलसिला कम देखा जा रहा है। इसके बावजूद भी कांवड़िया सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा भोले के जलाभिषेक के लिए पैदल जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़िया आकर्षक कांवड़ों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ऐसे ही आकर्षण का केंद्र बनने वाले कांवड़ियों में शामिल है कोलकाता के ब्रह्म स्थान स्पोर्टिंग क्लब हुगली से आए 20 कांवड़ियों का जत्था, जो कि बाबा भोलेनाथ के करीब 150 किलोग्राम वाली भारी प्रतिमा वाली कांवड़ को लेकर देवघर जा रहे हैं। कोलकाता से आए कांवड़ियों ने बताया है कि इस कांवड़ में बाबा भोलेनाथ का भव्य प्रतिमा और उनके गोद में भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। इस कांवड़ को तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगा है। पिछले 6 सालों से बाबा का जलाभिषेक करने जा रहे हैं और हर वर्ष अलग अलग आकर्षक
कांवर बनाकर बाबा नगरी में जलाभिषेक करते हैं। इसका वेट है 150 किलो और ये हम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से लेके आ रहे हैं और हम लोग बाबा का धाम में लेके जाएंगे। और हम लोग का टोटल ग्रुप 20 बंदे हैं और हम लोग 20 बंदे अभी जाएंगे बाबा को वहाँ पे हर साल की तरह हर साल ले जाते हैं बाबा को और यूनिक जिनिस लेके जाते हैं बाबा को वेस्ट बंगाल से। यही सब बाबा और दुआ है और हम लोग को बाबा धाम लेके जाना है। ये प्रतिमा ये थर्माकोल से बनी हुई है। ये आपका हम लोग का भोलेनाथ बना हुआ है और इसमें गणेश जी का बना हुआ है, प्लस नंदी जी बनाए हम लोग। इनको उठा के हम लोग प्रतिमा बाबा धाम मंदिर में ले जाएंगे, वहाँ पार्वती जी से उनको मिलाने ले जाना है। यही हम लोग का प्रतिमा है कि बाबा को सही सलाम हम लोग पहुँचाएँ। इंडो नेपाल के रक्सौल बॉर्डर क्रॉस करते 2 चीनी नागरिक को भारतीय अग्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान झाओ जिंग और दूसरे की पहचान फू होंग है, जो जियासिंग चीन का रहने वाला है। अग्रजन अधिकारियों ने बताया है कि दोनों चीनी नागरिक नेपाल से भारत में प्रवेश करने के दौरान इंडियन कस्टम ऑफिस के सामने पकड़ा गया। जांच के लिए अग्रजन कार्यालय में लाया गया। जांच में पाया गया कि दोनों चीनी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट और कोई वीज़ा उपलब्ध नहीं है। एक का पासपोर्ट फरवरी 2023 में तो दूसरे का मई 2023 में अवैध हो चुके हैं। वहीं इसके पास भारत में प्रवेश का वीज़ा भी उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों चीनी नागरिकों ने 2 जुलाई 2023 को भी नेपाल से भारत में बिना वीज़ा के अनाधिकृत रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश के दौरान अव्रजन अधिकारियों के द्वारा पकड़ा गया था। उस समय दोनों को पहली बार बॉर्डर पार करने पर इनके पासपोर्ट को एंट्री रिफ्यूज करके चेतावनी देते हुए वापस नेपाल भेज दिया गया था और भारत में आने के लिए भारतीय वीज़ा लेकर आने का सलाह दिया गया था। लेकिन कल रात में ये दोनों फिर से बिना पासपोर्ट और वीज़ा के अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते पकड़े गए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिशेष भूमि के अधिग्रहण, शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने व बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने सहित अन्य मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर सप्तक्रांति एक्सप्रेस को रोककर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक बहाली में राज्य सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति को खत्म किए जाने के साथ ही सीटेट बीटेट परीक्षा के बाद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेना एक गलत है। उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ऊपर बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मैथ और साइंस के शिक्षक नहीं मिलते हैं। इस तरह का बयान देकर उन्होंने बिहारी युवाओं का अपमान किया है। बिहार की प्रतिभा का दुनिया लोहा मानती है। उन्होंने कहा कि 10% सीटों को सरकार अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रख सकती है, उसमें जाप को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 90% सीटों पर राज्य के छात्रों के लिए रिजर्व रखना चाहिए। जिस तरीके से बिहार सरकार युवाओं के साथ द्वेषपूर्ण रवैया अपना रही है, बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू था उसको हटा करके युवाओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है। दूसरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, चंपारण के लोगों के काफ़ी संघर्ष के बाद यह विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में हुआ, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा यहाँ के स्थानीय सांसद के लड़ाई के बीच यह विश्वविद्यालय उनकी वर्चस्व की भेंट चल रही है। विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं, इस विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते हैं वे एक सपना लेकर आते हैं, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इन सभी मांगों को लेकर साथ ही साथ मणिपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी है बहन बेटियों के साथ, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए, साथ ही साथ केंद्र की यह जो मौनी सरकार है, केंद्र में जो लोग मौन बैठे हुए, 2 लोग, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को बर्खास्त करने तथा साथ ही साथ वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हम लोग रेल का चक्का जाम। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुंगेर कार्यालय पिछले 15 वर्षों से बिल्कुल जर्जर भवन में चल रहा है। कार्यालय का हालात ऐसा है कि फिल्मों में दिखाए गए हॉरर मूवी से भी कम नहीं है। 5 कमरों वाला इस कार्यालय में कार्य करने वाले 8 से 10 कर्मचारियों की जिंदगी पर खतरा हमेशा बना रहता है। भवन इतना जर्जर हो गया है कि प्रत्येक कमरों के दीवार पूरी तरह क्रैक हो चुका है,
दीवारों और छत का प्लास्टर कई जगहों से निकल चुका है। जर्जर भवन के छत के नीचे कार्य करने के दौरान छत से प्लास्टर गिरने से कई कर्मचारी भी जख्मी हो चुके हैं। कमरों में प्लास्टिक तिरपाल लगाकर काम करने पर कर्मचारी मजबूर है। खिड़की और दरवाजे पूरी तरह टूट चुके हैं। दीवारों और खिड़कियों को बांस के सहारे संभाला गया है। निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को सबसे अधिक परेशानी बारिश के दिनों में होती है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण कई जरूरी दस्तावेज पानी से भीग कर बर्बाद हो जाते हैं। बता दें कि इस बिहार राज्य पथ परिवहन कार्यालय प्रत्येक माह 18 से 20 लाख रुपए राजस्व की आमदनी निगम को देता है, पर कर्मचारियों के लिए एक ढंग का कार्यालय भी नहीं है। न तो इसमें पानी की और न ही शौचालय की व्यवस्था है। पिछले 20 सालों से सभी कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। यदि जल्द ही नए भवन का निर्माण नहीं कराया गया तो इसके साथ समय से बड़े हादसे का शिकार कर्मचारी हो सकते हैं। विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि नए भवन के लिए दर्जनों बार लिखित आवेदन दिया गया, इसके बाद भी अब तक विभाग की ओर स्वीकृति भवन निर्माण नहीं मिल सका है। पूरा जर्जर बना हुआ है। हम लोग यहाँ से बहुत बार लिखा पढ़ी किए हैं, मुख्यालय भी और यहाँ भी, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुचारू रूप से काम। स्थिति क्या है, मतलब कहाँ टूटे हैं, क्या? पूरा बिल्डिंग टूटा हुआ है। कहीं भी कोई भी तरह का किसी भी समय वो प्रिय घटना घट सकती है। कैसे काम कर रहे हैं? तो फिर आप काम करते हैं जैसे पानी पड़ता है, देखे अब पन्नी लगा हुआ है छत में, उसी तरह से काम करते हैं। ज़्यादा होता है तो फिर वर्कशॉप में बैठ करके काम करते हैं हम लोग। यही स्थिति है। तो माहौल होगा जी, भय तो लगता होगा। हर समय भय लगता है, तो भय का माहौल के हर समय इसके अंदर घुसने में भय लगता है। मोतिहारी में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे, जहां सदन में हंगामा करने वाले नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सदन में हंगामा करने वाले 1-2 बार वार्निंग देने के बाद मैं बख्शने वाला नहीं हूं। इस दौरान एक समारोह को संबोधित करते हुए विधायकों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में बताया। वहीं विधायकों को कहा कि कार्य संचालन नियमावली को पढ़िए। सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप उठाते हैं और आप सरकार का ध्यान उस समस्याओं से तरफ दिलाते हैं तो सरकार जनहित के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप हंगामा करके अपने सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर सरकार से जवाब लेते हैं तो क्षेत्रों का विकास होता है और आपका भी नाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे। होटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को महागठबंधन के नेताओं ने सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम के महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद थे। जो गतिरोध डालने का काम कर रहा है, विधानसभा के सत्र नियम और प्रक्रिया में चलने का काम हो रहा है। जो अध्यक्ष है अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। नियम प्रक्रिया के तहत माननीय सदस्यों को सत्ता हो विपक्ष हो, उनको यह जिम्मेवारी जो जनता दी है विधानसभा में उनके समस्या के उठाने के लिए, उस जिम्मेवारी को उनको उठाने के लिए अवसर देने का काम अध्यक्ष कर रहे हैं। जो आदमी अगर विधानसभा में विमर्श नहीं करके तरह तरह के आचरण कर रहे हैं, कहीं कुर्सी फेंको तो कहीं कुछ आवाज लगाओ, नहीं चलने दो, तो बिहार की जनता, उनके क्षेत्र की जनता देख रही है कि सरकार और सदन मुस्तैद है गांव के सेवा और उनके समस्या के निदान करने के लिए, लेकिन वो बाधा बनने वाले लोग हैं। वो समय आवेगा, वैसे तत्वों को, वैसे प्रतिनिधियों को समय बतावेगा और उनके क्षेत्रों के जनता उन्हें पुनः जो है अगर यही आचरण रही रहा। मुजफ्फरपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में क्षेत्रीय कावा और परिवार कल्याण केंद्र के तत्वाधान में सावन मिलन समारोह यानी सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय कावा की अध्यक्षता श्रीमती सुशीला द्वारा किया गया। इसमें बड़ी संख्या में केंद्र परिसर में रहने वाले अधिकारियों और जवानों की पत्नियों और अन्य परिवार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सभी महिलाओं ने अपने पति के लंबे आयु की कामना की। इस दौरान नृत्य, फैशन, संगीत और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी महिला प्रतिभागी मंजुला और नेहा को कबा अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ने पुरस्कृत किया। वहीं इस मौके पर आकांक्षा, अमृत, नीतू, गौरव, मल्लेश्वरी, सीमा, तनुजा और अंजना के अलावा बड़ी संख्या में जवानों की परिवारों ने भाग लिया। नरकटियागंज नगर के गोपाल ब्रह्म स्थान परिसर में युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सह बगहा चीनी मिल के एमडी दीपक यादव को विशिष्ट अतिथि वर्मा प्रसाद ने अंग वस्त्र और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सम्मान समारोह से पहले मुख्य अतिथि दीपक यादव, वर्मा प्रसाद, उपसभापति प्रतिनिधि संतोष राज के साथ मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीपों पर ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद सम्मान समारोह में उपस्थित सभी युवाओं को बीजेपी नेता दीपक यादव ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर युवा पूरे जोश में उमंग के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर अपने एकता का परिचय दिया। वहीं इस दौरान दीपक यादव ने कहा कि देश के भविष्य है, युवाओं का सही इस्तेमाल हो, इसके साथ भगवा हिंदुत्व को आगे लेकर देश को ताकतवर बनाया जाए। इस सम्मान समारोह में चुनावी समर अभियान को लेकर दीपक यादव ने युवाओं के साथ मिलकर चलने व समर्थन करने के लिए अपील की। आप सारे चंपारण में घूम रहे हैं, समस्याएं पूछते पूछते हम लोगों की समस्या कौन पूछेगा, तो हमने उनसे तुरंत कहा कि आप लोग एक कमरे में बैठ जाइए और हम आते हैं आपसे बात करेंगे। तो बात हुई थी कि 10-20 लड़के जो छात्र संघ के हैं उनसे बात होगी, मगर करते ही करते जब सारे युवा साथियों ने इतना इकट्ठा कर दिया तो मजबूरी हो गई मंच लगाना। हम इस तरीके से नहीं आना चाहते थे, हम चाहते थे इनसे बैठ के रूबरू डिस्कस हो। तो आगे कभी समय मिलेगा डिस्कस करेंगे, मगर इनकी मुख्य डिमांड है यूथ कमीशन की एक यूथ के लिए सरकार से उनकी समस्याएं, पर्टिकुलरली जो नौजवान साथियों की होती है, उसके ऊपर सरकार से डिस्कस करने के लिए कमीशन बना जाए, जैसे प्लानिंग कमीशन है या वुमेन्स कमीशन है। मुंगेर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति नहीं लागू किए जाने और मणिपुर हिंसा के विरोध में मुंगेर रेलवे स्टेशन पर खगड़िया जमालपुर पैसेंजर ट्रेन को रोककर जमकर प्रदर्शन किया। और इस दौरान जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए घटना और बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति नहीं लागू किए जाने को लेकर रेल का चक्का जाम किया। इस दौरान जाप के युवा जिलाध्यक्ष विपिन कुमार यादव के साथ जाप के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रज्वल सिंह कुशवाहा के दिशा निर्देश पर आज 23 तारीख को एक दिवसीय रेल चक्का जाम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिसाइल नीति जो शिक्षक बहाली में नहीं की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर उच्च स्तर के शिक्षक रहते हुए बाहरी शिक्षक की बहाली यहाँ पर बिहार में हो, ये बिहार के लिए शर्मनाक बात है। जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया, जिस पर बिहार ने गौतम बुद्ध को दिया, ऐसी धरती पर बाहरी लोगों का आकर के। संग्रामपुर थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्व को लेकर शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ मनाने पर सहमति हुआ। अंचलाधिकारी अतुल कुमार सिंह व थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने कहा कि जुलूस में घातक हथियार, डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी प्रकार की समस्या पर पुलिस थाने के फोन पर सूचना देना है। इस दौरान थानाध्यक्ष ने बताया कि पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्ती की जाएगी। मुहर्रम पर्व शांति व आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए। आज के लिए रियल न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए रियल न्यूज बिहार। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर इस खबर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।